देश में लॉकडाउन 4.0 शुरू, 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। इस बार ईद भी लॉकडाउन में ही मनेगी। ईदगाह और मस्जिद में जाने की नहीं होगी इजाजत। लॉकडाउन 4.0 के दौरान बस चलाने की होगी इजाजत। वहीं मेट्रो की तैयारियां हुई ठप। लॉकडाउन में नहीं मिली दिल्ली मेट्रो रेल को अनुमति। कोरोना संकट के बीच अम्फान का चक्रवात खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उड़ीसा और बंगाल मुकाबले के लिए रहें तैयार। जम्मू कश्मीर में 14 पुलिसकर्मी पाए गए कोरोना संक्रमित। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1183। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र राज्य में सरकार ने भी 31 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। ग्रीन जोन में 50% क्षमता के साथ शुरू किए जाएंगे सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ने ली पीएम पद की शपथ। गठबंधन से इजराइल में एक बार फिर बनी बेंजामिन नेतन्याहू सरकार। हरियाणा में 900 के पार हुआ कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा। अब तक 14 की हो चुकी है मौत। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का बड़ा बयान। सिर्फ 3.22 लाख करोड़ रुपए का है मोदी सरकार का पैकेज। जीडीपी का सिर्फ 1.6%। सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जब तक गरीबों मजदूरों के हाथ में सीधा पैसा नहीं जाएगा, हम उसे किसी भी तरह का प्रोत्साहन मानने को तैयार नहीं। पलायन कर रहे लोगों के लिए ट्रेनों का इंतजाम करेगी दिल्ली सरकार। आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सभी मजदूरों को लाया जाएगा वापस। मजदूरों से मेरा आग्रह, चिंता न करें। दिल्ली स्थित सेना भवन के ग्राउंड फ्लोर पर एयर कंडीशनर में इलेक्ट्रिक स्पोर्ट के कारण लगी आग। 2 लोगों के हताश होने की खबर। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम नहीं बनेगा क्वारंटाइन सेंटर। म्युनिसिपल कमिश्नर ने जानकारी देकर किया स्पष्ट। दिल्ली के शालीमार बाग के C&D ब्लॉक में मदर डेयरी का बूथ चलाने वाला व्यक्ति पाया गया कोरोना पॉजिटिव। लोगों के बीच मचा हड़कंप। दिल्ली में कोरोना वायरस से 16 और बीएसएफ जवान हुए संक्रमित। कोविड अस्पतालों में इलाज जारी। लॉकडाउन 4.0 के कारण 31 मई तक डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस रहेंगी निलंबित। DGCA ने दी जानकारी। राष्ट्रपति भवन में तैनात दिल्ली पुलिस का ACP पाया गया कोरोना पॉजिटिव। सूत्रों के हवाले से खबर। ताइवान के दर्जे पर WHO की ओर से वोट कराए जाने पर फैसला ले सकता है भारत। ब्रिटेन में जाकिर नाइक के पीस टीवी पर लगा करोड़ों का जुर्माना। नफरत फैलाने का दोषी व ब्रॉडकास्टिंग नियमों को तोड़ने के कारण लगाया जुर्माना। साइबर एजेंसी का दावा, आरोग्य सेतु ऐप के नाम पर बढ़ रहे हैं धोखाधड़ी के मामले। घर में मृत पाए गए इजराइल में चीनी राजदूत डू वेई। पुलिस कर रही है जांच। वहीं जामिया हिंसा के केस में यूनिवर्सिटी का छात्र आसिफ गिरफ्तार, हिरासत में भेजा गया। रविवार 17 मई को भिलवाड़ा राजस्थान में हुआ एक अनोखा विवाह। दहेज लोभियों को दिया कड़ा संदेश। बिना दहेज, बिना फिजूल खर्च, बिना बारात व रस्म के केवल 17 मिनट में संपन्न होने के कारण यह विवाह अविस्मरणीय बन गया। इस विवाह में कोई डीजे नहीं, कोई डांस नहीं, न कोई आडंबर। विवाह में केवल 2 परिवार के कुछ खास ही व्यक्ति मौजूद थे। सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखा गया। 17 मिनट में रमेणी में गुरुवाणी द्वारा सर्व देवी देवताओं तथा पूर्ण परमात्मा का आह्वान तथा स्तुति प्रार्थना की गई। परिवार वालों ने बताया कि ऐसा विवाह करने से परमात्मा जोड़े की सदा रक्षा तथा सहायता करते हैं। चंदन ज्वेलरी का कार्य करता है। बबीता BA कर चुकी है। चंदन दास और उनके पिता नाथुलाल कोली ने बताया कि दहेज मुक्त विवाह की प्रेरणा उन्हें अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज से मिली। उनका मानना है कि कन्यादान से बड़ा कोई दहेज नहीं। जिस पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को सौंप दिया, वह उससे ज्यादा और क्या दे सकता है। वहीं कन्या बबीता के पिता ने बताया कि दहेज एक कुप्रथा व सामाजिक अभिशाप है। बगैर लेन देन के महज एक जोड़ी कपड़े में अपनी लड़की को कर दिया विदा। सरकार का जो दहेज मुक्त विवाह का प्रयास व संदेश है, उसको संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ही आत्मसात कर रहे हैं। दहेज प्रथा को जड़ से समाप्त करने में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई मुहिम बहुत बड़ा योगदान कर रही है। समाज को भी लेनी चाहिए।